गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट आई है 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर क्लास 7 साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनीष शो ए क्रेन ऑन कंस्ट्रक्शन एरिया whose ending part was connected to a huge piece of iron। ठीक है बेटा, एक क्रेन देखी और उसने जो उसका कॉर्नर था उस पर क्या था, आयरन का पीस लगा हुआ था। यू ऑल्सो नोटिस दैट सम वायर वाज रैप्ड अराउंड, उसके अराउंड में कुछ वायर रैप्ड थे। ही सरप्राइज डेट हाउ ए वर्कर यूज दिस क्रेन टू लिफ्ट वेरी हैवी आयरन लोड्स विदाउट मैग्नेट। तो वो जो क्रेन थी वो लोहे की चीज़ें उठा रही थी, तो वो उसने सोचा मनीष ने कैसे कैसे हो सकता है, इतने हैवी चीज़ें कैसे उठा रही है वो, और मैग्नेट भी नहीं है। He went to his teacher and his teacher told him when an electric current flow through a wire he behaves like a magnet। जब भी कोई कहीं से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। चलिए यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। ये एक लोहे की वो है, कील बोलते हैं, पिन जिसको, ठीक है, स्क्रू मान लीजिए, और उसके ऊपर एक ऐसे वायरिंग है। तो जहाँ जब करंट फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रैप्ड है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कम होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, यूज़ क्या है इसका, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक। बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है तो वहाँ से मैग्नेटिक मटेरियल उससे हम अलग कर सकते हैं। यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू टेक आउट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डेट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। ठीक है, मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए इसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक बेल। बेल आपने देखी होगी ना, जब स्विच ऑन और वो करते हैं तो ये इससे बजता है बहुत ज़्यादा, ये ऐसे ऐसे टच होती है, वाइब्रेट होती है तो आवाज़ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन ए आयरन पीस। ठीक है, आयरन पीस डेट कॉइल एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कॉइल कैसे करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर, ठीक है, एट द एंड ऑफ केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देयर इज ए कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। when the iron strip is in contact with the screw the current flow through the coil which becomes an electromagnet। ठीक है, इसकी जब भी ऐसे पास में आती है तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। बेटा प्लास्टिक बैग तो वो कर ही नहीं सकता ना, तो नो लिखेंगे। ठीक है, और क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना बेटा आपका, वो तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता ना। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे कि जो प्लास्टिक बैग है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, नो आप लिखेंगे प्लास्टिक बैग्स इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फिर जब वो नॉन मैग्नेटिक है तो फिर वो उससे अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ। तो बेटा सेकंड का आंसर देखिए, आप यहाँ से पहले ये लाइन लिखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतना लिखेंगे। इसके बाद में फिर आप लिखेंगे कि when the electric current is switched off then the बेटा उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे when the electric current is switched off then the strength of electromagnet will be 0। ठीक है, कोई वो जब वो बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो जाएगा, उसमें से जब इलेक्ट्रिक पास ही नहीं होगी, करंट पास ही नहीं होगा, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अगर ऊपर वाला ना लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विल बी 0। ठीक है, चलिए थर्ड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब
बेटा बल्ब नहीं होगा यहाँ ना, बेल होगा, ये बल्ब गलत लिखा है। बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस अभी हमने यहाँ पढ़ा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ट्रू। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।